नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पांडे पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म को वैज्ञानिक धर्म भी क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म विज्ञान आधारित धर्म कहा जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रचार प्रसार न होने के कारण हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा धर्म से जोड़कर और परंपराओं और मान्यताओं में बांधकर सिखाने का प्रयास किया जाता था। कहते हैं कि जो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपना विकास करता है वही शाश्वत होता है। इसी कारण हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म की नींव भी वैज्ञानिकता के आधार पर ही रखी गई है। इसका प्रमाण सबसे पहले मिलता है प्राचीन काल के कार्यानुसार किए गए वर्ण विभाजन से, जहाँ व्यक्ति के कार्य के अनुसार उनके वर्ण का विभाजन किया गया था। सभी वर्णों में आपसी प्रेम और समन्वय था। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने अनेक धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं निर्धारित की, लेकिन जब उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर रखा गया तो वे खरी उतरती हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। तो आइए देखें कि किस तरह हर परंपरा और मान्यता विज्ञान की कसौटी पर खड़ी उतरती है। पहला, तुलसी पूजन। तुलसी पूजन हर भारतीय घर की पहचान है। गृहिणी द्वारा सुबह सवेरे तुलसी में पानी देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और इसी कारण इसके पत्ते शरीर के हर छोटे बड़े रोगों को दूर करने में कारगर सिद्ध होते हैं। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुकी है। दूसरा, सूर्य नमस्कार। सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाने का प्रावधान हिंदू धर्म में है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य यह है कि सूर्योदय की किरणें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। तीसरा, उपवास रखना। उपवास रखने का उद्देश्य चाहे धार्मिक होता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक सत्य यह है कि उपवास प्रक्रिया से पाचन क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त रहती है। चौथा है, पूजा की घंटी और शंख ध्वनि। पूजा की घंटी का महत्व शायद कुछ ही लोग जानते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी भी अर्चना स्थल पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त होता है और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो जाते हैं। फिर है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण जहाँ एक और पूजा को पूर्णता प्रदान करता है, वहीं मन को केंद्रित करके शारीरिक ऊर्जा का भी विकास करता है। फिर है हवन। हवन करने का उद्देश्य किसी पूजा को करना तो होता ही है, साथ ही हवन सामग्री वातावरण को शुद्ध भी करती है। हवन सामग्रियों में देसी घी, कपूर, आम की लकड़ी, दूसरी सामग्रियां होती हैं जो हवा में फैले कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। फिर है गंगा। गंगा को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके जल में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनके संपर्क में शरीर आने से रोगमुक्त और निर्मल हो जाता है। फिर है पूजा करना। पूजा करना एक धार्मिक कर्म तो है ही, साथ ही यह मन की एकाग्रता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। फिर है पूजा के लिए दीपक जलाना। तो पूजा में दिया जलाना पूजन कर्म का अनिवार्य अंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिया अगर घी से जलाया जाए तो हवा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो जाती है और तेल के दिए से भी हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। फिर है पीपल की पूजा। यूं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाने का प्रावधान शनि देव की पूजा अर्चना के रूप में माना जाता है, लेकिन असल में पीपल का पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तिलक लगाना। किसी भी पूजा कर्म का आरंभ माथे पर तिलक लगाने से होता है, लेकिन इस तिलक का दूसरा पहलू यह है कि हमारी दोनों आंखों के बीच में एक नर्व पॉइंट होता है, जहां तिलक लगाकर हाथ के हल्के दबाव से भी उसका संचार बढ़ता है और इससे एकाग्रता और शक्ति बढ़ती है और साथ ही मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति को भी यह नियंत्रण में रखता है। फिर है मंत्रोच्चारण। एक ओर जहां पूजा मंत्रोच्चारण के बिना संपन्न नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मंत्र हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखते हैं। फिर है हल्दी। हल्दी के साथ ही विवाह कर्म की शुरुआत होती है और हर पूजा पाठ में हल्दी की गांठ होना अनिवार्य है, लेकिन यह सर्वविदित तथ्य है कि हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक है और कैंसर जैसे रोगों का उपचार करने की भी शक्ति रखती है। फिर है जनेऊ। जनेऊ रखना केवल पांडित्य की निशानी ही नहीं है, बल्कि यह एक बेहतरीन एक्यूप्रेशर का काम भी करता है। दाह संस्कार। दाह संस्कार हिंदू धर्म का सबसे अंतिम कर्म है।
वैज्ञानिक सत्य यह है कि शव दाह से प्रदूषण नहीं फैलता है। शिला रखना। शिला रखने से न केवल धर्म की पहचान होती है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार सिर के इस भाग में संवेदनशील कोशिकाओं का समूह होता है, जिसकी रक्षा शिला के द्वारा की जाती है। गोमूत्र व गाय का गोबर। गाय का हर अंग स्वास्थ्य और वातावरण के लिए उपयोगी होता है, इसी कारण इसे मां का दर्जा दिया गया है। गाय का मूत्र जहां कई औषधियों के निर्माण के काम में आता है, वहीं गोबर के लेप से विषैले कीटाणु नष्ट होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।